Hello learners, welcome back to our YouTube channel Research 365। टाइप्स ऑफ रिसर्च की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हमने क्या किया था कि टाइप्स ऑफ रिसर्च में ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स हमने तीनों टाइप्स के रिसर्च की बात कर ली थी, फंडामेंटल, अप्लाइड और एक्शन रिसर्च की। आज हम सेकेंड टाइप ऑन द बेसिस ऑफ मेथड्स में जो पहला टाइप है टाइप 1 हिस्टोरिकल रिसर्च, उसके बारे में बात करेंगे। तो हिस्टोरिकल रिसर्च सबसे पहले अगर हम देखें तो हिस्ट्री क्या होती है। हिस्ट्री क्या होती है? जो हमारे ह्यूमन अचीवमेंट्स होते हैं, जो हमारे पास्ट में हमने अचीवमेंट्स गेन किए होते हैं, उनका एक मीनिंगफुल रिकॉर्ड जो होता है वो हिस्ट्री होती है। हिस्ट्री इज अ मीनिंगफुल रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इवेंट्स या ह्यूमन के इवेंट्स का जो पास्ट रिकॉर्ड होता है उसको हम हिस्ट्री कहते हैं। रिसर्च के बारे में मैंने आपको पहली वीडियो में बताया कि रिसर्च सिस्टमैटिक होती है, ऑर्गेनाइज्ड इन्वेस्टिगेशन होता है। किसका होता है? नॉलेज का। एक ऑर्गेनाइज्ड और व्यवस्थित जो है, संगठित जो इंफॉर्मेशन होती है किसी भी नॉलेज की या इन्वेस्टिगेशन की जो रेलिवेंट होती है टू अ पर्टिकुलर टॉपिक, उसको हम रिसर्च कहते हैं। अगर हम हिस्टोरिकल रिसर्च की बात करें तो हिस्टोरिकल रिसर्च एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें जो रिसर्चर है वो रिपोर्ट्स की ऑथेंटिसिटी को ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है और उन चीजों को ऑब्जर्व करता है एक प्रोसीजर को फॉलो करते हुए, क्योंकि रिसर्च एक स्टेप बाय स्टेप चलने वाली प्रक्रिया है। तो वैसे ही स्टेप्स को फॉलो करते हुए कोई रिपोर्टर के ऑथेंटिसिटी को या फिर जो ऑब्जर्वेशंस हैं पास्ट की चीजों के ऑब्जर्वेशन को करते हुए, पास्ट इवेंट्स को ऑब्जर्व करते हुए कोई रिसर्चर जो है जब वो कोई रिसर्च करता है तो उसको हम हिस्टोरिकल रिसर्च कहते हैं। हिस्टोरिकल रिसर्च में एनालिसिस इन्वॉल्व होता है बहुत सारे इवेंट्स का जो पास्ट में हुई होती हैं, मतलब पास्ट की जो घटनाएं होती हैं, जब हम उन घटनाओं का, उन इवेंट्स का एनालिसिस यानी विश्लेषण करते हैं तो उनको हम हिस्टोरिकल रिसर्च कह सकते हैं। हिस्टोरिकल रिसर्च सिस्टमैटिक होती है और ऑब्जेक्टिव होती है। इसमें हम इवेल्युएशन करते हैं पास्ट की घटनाओं का और फिर सिंथेसिस करते हैं उन एविडेंसेस का जो हमें पास्ट में मिले हुए होते हैं और उनके आधार पर हम कुछ तथ्य खोजने की कोशिश करते हैं, कुछ तथ्यों को स्थापित करते हैं, स्टैब्लिश करते हैं और फिर कंक्लूजन्स निकालते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हिस्टोरिकल रिसर्च जो है वो ऑथेंटिसिटी चेक करती है पास्ट इवेंट्स की और एनालिसिस करती है जो पास्ट में चीजें हुई होती हैं उनका इवैल्यूएशन करती है और उसके बिना पर कुछ कंक्लूजन्स देने की कोशिश या प्रयास करती है। इसमें क्रिटिकल इंक्वायरी इन्वॉल्व होती है, जैसे क्योंकि जब हम पास्ट के इवेंट्स को पढ़ते हैं, समझते हैं और उनके बारे में ऑब्जर्वेशन करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, तो हमारे अंदर ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है। हम क्रिटिकली सोचते हैं उन चीजों के बारे में, एक अच्छी खासी इंक्वायरी करते हैं उस प्रीवियस एज के बारे में या जो हमने इवेंट्स रिकॉर्ड किए हैं उनके बारे में हम चीजें इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं। तो ये इन्वॉल्व होता है इसमें रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द पास्ट इवेंट्स, जो पीछे घटनाएं हो चुकी हैं पिछले समय में, उनको हम नए तरीके से रिकंस्ट्रक्ट करने के एम के साथ में भी कभी कभी हम रिसर्च करते हैं और वो कौन सी रिसर्च होती है? हिस्टोरिकल रिसर्च होती है। अगर एग्जाम्पल की बात करें, हाउ डज अ फिलॉसफी एंड रिलीजन शेप अ सोसाइटी, कैसे फिलॉसफी यानी दर्शन और रिलीजन यानी धर्म किसी सोसाइटी को शेप करने में हेल्प करता है, कैसे वो शेप करता है। तो अगर हमने मान लीजिए ये रिसर्च प्रॉब्लम सोची है तो ये हिस्टोरिकल रिसर्च प्रॉब्लम है, क्योंकि फिलॉसफी और रिलीजन कैसे शेप कर रहे हैं सोसाइटी को, इसके लिए हमें पास्ट इवेंट्स को पढ़ना पड़ेगा, फैक्ट्स कलेक्ट करने पड़ेंगे। तो ये एक एग्जांपल है हिस्टोरिकल रिसर्च का। अगर हम देखें तो इसके बिना पर, क्योंकि हिस्टोरिकल रिसर्च में हाइपोथेसिस नहीं बना सकते, रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं हमारे माइंड में। तो मान लीजिए कि अगर ये पर्टिकुलर हमारा एक रिसर्च प्रॉब्लम है तो इस पे कौन से क्वेश्चन हमारे माइंड में आ सकते हैं? व्हाट इम्पैक्ट डिड बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म एक्सेट्रा ऑन सोसाइटी, के अलग अलग जो धर्म थे पुराने समय से जो चले आ रहे हैं उनका क्या इम्पैक्ट है सोसाइटी के ऊपर। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है? हाउ अ रिलीजन टेक्स्ट इज यूज्ड टू जस्टिफाई पावर और चेंज, कैसे जो धार्मिक ग्रंथ पुस्तकें होती थी, कुरान हो गई, बाइबल हो गई, हमारे बहुत सारे धर्म ग्रंथ हो गए, वो कैसे जस्टिफाई करती हैं कि पावर किस तरीके से चेंज हुई, कैसे बदलाव आए।
लोगों की फिलोसफी में और लोगों के धार्मिक चीजों में। व्हाट वर द कॉजेस और इम्पैक्ट्स ऑफ द पॉलिटिकल फिलोसफी, क्या कारण थे और क्या प्रभाव पड़ा पॉलिटिकल फिलोसफी पर इन सब चीजों का। फिर हाउ डिड अ रिलीजन चेंज एज इट स्प्रेड, कैसे कोई धर्म जब शुरू होता है तो शुरुआत में वो अलग तरीके का होता है, फिर समय के साथ साथ कैसे वो आगे बढ़ता है, कैसे उसमें बदलाव आते हैं। तो इस तरीके की रिसर्च क्वेश्चंस को फिर हम फ्रेम करते हैं। अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हिस्टोरिकल रिसर्च का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप केवल रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर लें या एक्यूमुलेशन कर लें फैक्ट्स और डेटा का। आपको क्या करना होता है, उन तथ्यों को ऑब्जर्व भी करना होता है, उनका एनालिसिस भी करना होता है, उनके बिना पर ही आप फिर एक नई थ्योरी को कंस्ट्रक्ट करते हैं या उस पास्ट इवेंट की घटनाओं को रिकंस्ट्रक्ट करने का काम करते हैं। ये फ्लोइंग होता है, मतलब डायनेमिक नहीं होता है, वाइब्रेंट होता है। किसका रिपोर्ट होता है, पास्ट इवेंट्स का। पास्ट इवेंट्स की रिपोर्ट को हम जो है पढ़ते हैं, अच्छी तरीके से समझते हैं, एनालिसिस करते हैं। इसमें क्या हम करते हैं, कलेक्ट करते हैं और रीड करते हैं रिसर्च मटेरियल को ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि पास्ट में इवेंट्स हो चुके हैं तो हम प्रेजेंट के में तो उसका कुछ कर नहीं सकते। जो पास्ट का डेटा है वहां से हम रिसर्च मटेरियल को कलेक्ट करते हैं और उसको पढ़ते हैं। इट डील्स विद द डिस्कवरी ऑफ डेटा, इसमें हम डेटा को डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें प्राइमरी सोर्सेज मिलते हैं, कई बार नहीं मिलते हैं। तो ये डील करता है डिस्कवरी ऑफ डेटा के साथ। एनालिटिकल होता है, विश्लेषणात्मक होता है, क्योंकि जब हम तथ्य इकट्ठा करते हैं उसके बाद में हम उन पे विश्लेषण करते हैं, कई जगह से उसको वेरीफाई करते हैं कि क्या ये सही है, क्या वास्तव में ये कोई इंसान है किसी इवेंट के पर्टिकुलर इवेंट के बारे में ये बता रहा है हमको, तो हमें उसको वेरीफाई करना होता है कहीं ना कहीं। तो ये थोड़ा लंबा टाइम टेकिंग रिसर्च प्रोसेस रहता है और ये एनालिटिकल होता है। लॉजिकल तो होता ही है, क्योंकि आप एक सीक्वेंशियल वे में चीजों को कनेक्ट करते हुए ही इस रिसर्च को कंप्लीट कर पाते हैं। इसमें बहुत सारी वैरायटी ऑफ इश्यूज इन्वॉल्व रहते हैं, इवेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं और मूवमेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं, क्योंकि आप केवल एक इशू को नहीं, क्योंकि किसी चीज के भी होने में बहुत सारे कारण होते हैं, तो वैरायटी ऑफ इश्यूज में रहते हैं, बहुत सारी घटनाएं होती हैं और बहुत सारे मूवमेंट्स भी होते हैं। अगर हम टाइप्स की बात करें हिस्टोरिकल रिसर्च को, वैसे तो ऐसा कोई बाइफरकेशन नहीं है टाइप्स ऑफ रिसर्च के लिए, हिस्टोरिकल रिसर्च के लिए, पर फिर भी ये सोशल इश्यूज पर आधारित हो सकती हैं। सामाजिक कुरीतियां चल रही होती हैं, जैसे मान लीजिए पिछले समय में बाल विवाह और विधवा विवाह जैसी जो चीजें थी या सती प्रथा, ये सारी चीजों को अगर हम रीड करेंगे, इसके बारे में अगर रिसर्च करेंगे, तो ये टाइप ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च होगा। स्टडी ऑफ स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स, किसी विशेष इंडिविजुअल के बारे में स्टडी करना, और कोई स्पेसिफिक टाइप के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जैसे मान लीजिए हम शांति निकेतन के बारे में कोई हिस्टोरिकल रिसर्च करें कि कैसे उसके टीचिंग मेथड्स में बदलाव आ गया है, तो वो भी स्पेसिफिक स्टडी हो गई किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की। हम स्पेसिफिक सोशल मूवमेंट्स को स्टडी करें कि क्या कारण रहे होंगे कि भारत में राइज ऑफ नेशनलिज्म हुआ, उसके उसके क्या कारण थे, गांधी जी ने एनसीएम नेशनल कोऑपरेशन मूवमेंट क्यों वापस ले लिया। तो ये सारी चीजें। एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इवेंट्स, इसमें हम बहुत सारे घटनाओं के बीच में जो रिलेशनशिप होती है उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये दो घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं, क्या इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन है। इसमें फिर हम जब सब कुछ कर लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं, एनालिटिकली सोच लेते हैं, लॉजिकली चीजों को सीक्वेंस कर लेते हैं, फिर हम डेटा को सिंथेसाइज करने का काम करते हैं। हम फिर रिलेशनशिप्स को एक्सप्लोर करने के बाद उनके बीच में सिंथेसिस का काम करते हैं कि कैसे ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। री इंटरप्रिटेशन ऑफ पास्ट इवेंट, कई बार हम पास्ट की घटनाओं को पढ़ते हैं और फिर उनके आधार पर उन चीजों को नए तरीके से उनकी व्याख्या करते हैं कि हो सकता है इसके ये भी कारण रहे हो। तो री इंटरप्रिटेशन ऑफ पास्ट इवेंट्स भी इसमें एक इसका टाइप हो सकता है। अगर हम पर्पस की, उद्देश्य की बात करें हिस्टोरिकल रिसर्च की, तो एक तो ये कंटेम्परेरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करती है। क्यों, जैसे मान लीजिए पास्ट में कोई ऐसा इवेंट हुआ है जो प्रेजेंट के किसी इवेंट से मिलता जुलता है, तो हम अगर पास्ट में किसी मेथड से किसी तरीके से उन चीजों को सॉल्व किया गया है, तो उन चीजों में थोड़ा बहुत बदलाव लाके हम उन्हें कंटेम्परेरी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं।
हम अपने पास्ट के फेलियर से और सक्सेस से भी सीख सकते हैं, क्योंकि हम पास्ट के बारे में पढ़ेंगे तभी हम जानेंगे और तभी हम आगे के लिए उनसे चीजें सीखेंगे। इसके पास्ट इवेंट्स या हिस्टोरिकल रिसर्च करके हम आगे फर्दर फ्यूचर प्रेडिक्शंस भी दे सकते हैं और हम अपने डेटा को रीइवैल्यूएट भी कर सकते हैं। ये हमें समझने में हेल्प करती है हिस्टोरिकल रिसर्च की चीजें कैसे हुई और क्यों हुई। और उसके अलावा ये क्या हेल्प करती है कि एजुकेशनल थ्योरी और प्रैक्टिसेस कैसे डेवलप हुई और क्यों डेवलप हुई। जैसे मान लीजिए पहले गुरुकुल सिस्टम था, तो पेड़ के नीचे बैठा के पढ़ाने का सिस्टम था, उसके बाद कैसे कैसे बदलाव आए, तो ये आप क्या हो गया, क्लासरूम एजुकेशन आ गई। उसके बाद में लेक्चर टीचर सेंटर से अब स्टूडेंट सेंटर एजुकेशन हो गई। तो कैसे बदलाव आए ये भी अंडरस्टैंड करने में हमारी हिस्टोरिकल रिसर्च हमारी हेल्प करता है। अगर हम बात करें स्टेप्स की हिस्टोरिकल रिसर्च में, तो सबसे पहले हम किसी रिसर्च टॉपिक को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम उसके आधार पर रिसर्च क्वेश्चंस बनाते हैं, फिर हम डेटा कलेक्ट करते हैं या फिर हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं। क्योंकि डेटा कलेक्शन तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पास्ट के इवेंट्स होते हैं, तो हमें लिटरेचर रिव्यू ज्यादा करना पड़ता है। इवेल्युएशन करते हैं मटेरियल्स का, क्योंकि मटेरियल्स की ही बात हो रही है, सही है गलत है वेरीफाई करते हैं फैक्ट्स और फिगर्स के बारे में। फिर डेटा को सिंथेसाइज करते हैं और उसके लास्ट में हम करते हैं रिपोर्ट को प्रिपेयर। अगर हम देखें हिस्टोरिकल रिसर्च क्यों की जाती है, टू अनकवर द अननोन, जो चीजें अननोन है उसको अनकवर करने के लिए, मतलब कोई नई चीजों को खोजने के लिए, हमारे जो मन में जो अपने रिसर्च हिस्टोरिकल रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उनको आंसर करने के लिए, पास्ट की चीजों का प्रेजेंट में क्या रेलिवेंस है उसके रिलेशनशिप को खोजने के लिए, और रिकॉर्ड और इवेल्युएट करने के लिए इंडिविजुअल्स को, उनकी या फिर कुछ टाइप की एजेंसीज को या इंस्टीट्यूशंस को। जैसे मैंने बताया कि कैसे शांति निकेतन में शिक्षण विधियों में बदलाव आ गया, तो उन चीजों को रिकॉर्ड करने के लिए कि पहले क्या था और अब नए तरीके से इवेल्युएट करने के लिए। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है उस कल्चर की, उस संस्कृति जिसमें हम रहते हैं। जैसे मान लीजिए हम भारत में रहते हैं, तो हम फिर अगर हिस्टोरिकल रिसर्च करेंगे तो हम भारत की कल्चर के किसी एस्पेक्ट को लेकर अगर रिसर्च करें तो हमारी उस अपने कल्चर के प्रति अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा बढ़ रही है जिसमें हम रह रहे हैं। और मान लीजिए हम वर्ल्ड लेवल पे कर रहे हैं हिस्टोरिकल रिसर्च, तो हम उनके कल्चर को जानेंगे और समझेंगे। अगर हम बात करें कौन कौन से टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन हम यूज कर सकते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च को करने में, तो इसमें हम डॉक्यूमेंट्स का यूज कर सकते हैं। दस्तावेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मान लीजिए हम एनईपी 2020 के ऊपर कोई रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे इतना बदलाव आ गया, तो पहले हम उसके प्रीवियस जितने ड्राफ्ट्स बने हैं एनईपी से रिलेटेड, एनईपी 1986, 68 और आपकी एनसीएफ वगैरह, जो भी उससे रिलेटेड चीजें होंगी वो दस्तावेज हम इकट्ठा करेंगे। तो डॉक्यूमेंट भी एक अच्छा सोर्स है इन्फॉर्मेशन का। रिकॉर्ड्स, किसी के इंटरव्यूज हो रिकॉर्डेड फॉर्म में किसी ने लिए हो या न्यूज़पेपर की कटिंग हो, ये सारी चीजें भी हमारे रिकॉर्ड्स में आती। फोटोग्राफ्स भी आप देख सकते हैं एज अ टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन यूज्ड इन कंडक्टिंग हिस्टोरिकल रिसर्च। रेलिक्स यानी अवशेष, जो अवशेष हमें प्राप्त होते हैं पुरानी चीजों से वो, और इंटरव्यूज तो मैंने भी बताया है, इंटरव्यूज का भी आप यूज कर सकते हैं। तो ऑल इन ऑल हम क्या कह सकते हैं कि जो हिस्टोरिकल रिसर्च होती है वो हमें हेल्प करती है अनकवर करने में अननोन फैक्ट्स को। और हिस्टोरिकल रिसर्च एक ऐसा प्रोसीजर होती है जिसमें हम पास्ट की चीजों को जो है, जो पास्ट में इवेंट्स हो गए हैं, रिसेंट पास्ट में जो चीजें हुई हैं उनका एनालिसिस करते हैं, नई चीजों को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं और उन्हीं चीजों को हम इंटरप्रेट करने की भी कोशिश करते हैं। इसमें हम डिस्कवरी ऑफ डेटा करते हैं, एनालिटिकल होती है ये, और इसमें हम सोशल इश्यूज को स्टडी कर सकते हैं, स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस को स्टडी कर सकते हैं एंड सो ऑन। सो दैट्स ऑल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च टुडे। इसका पार्ट 2 मैं जल्दी लेके आऊंगी। So thank you so much learners. Please do like, share and subscribe. Thanks for watching Research 365.